सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो ये वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आईआरसीटीसी के बारे में। तो आईआरसीटीसी का अगर आप ड्यूरिंग द मार्केट परफॉर्मेंस देखोगे तो 5.5% तक की रैली हमें नजर आ रही है। और ये जो टाइम हो रहा है अभी 1:40 टाइम हमें हो रहा है इस वक्त, उस समय आपके साथ वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। अभी अगर आप देखोगे तो फर्स्ट आपके अंदर बहुत अच्छा कमाल का रैली हमें आईआरसीटीसी के अंदर नजर आया था और कंपनी के द्वारा ऑलमोस्ट हमें 6% तक की रैली नजर आ रहा था। लेकिन आपको बताओगा बीच बीच में हमें थोड़ा बहुत अनसर्टिनिटी नजर आया, थोड़ा बहुत हमें करेक्शन नजर आया, फिर कंपनी के अंदर आपको क्लोजिंग होते होते एक अच्छी खासी रैली और हमें नजर आ सकती और क्लोजिंग होते होते 3:30 बजे तक कंपनी के अंदर एक तो अच्छी खासी रैली आ सकती है, एक तो थोड़ा बहुत हमें प्रॉफिट बुकिंग नजर आ सकती है। अभी कल के दिन दोस्तों आईआरसीटीसी के बारे में हमने बात किया था, मैंने कल ही के दिन आपके साथ शेयर किया था। जो 7% से लेके 8% तक की गिरावट हुआ ना, मैंने कल ही के दिन आपके साथ निवेश किया। ये कोई गिरावट नहीं है, ये एक प्रॉफिट बुकिंग है या फिर एक रिटेस्ट हमें हो रहा है। अभी रिटेस्ट क्यों हो रहा है तो देखिएगा, अभी हम आ चुके टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर। तो यहाँ दोस्तों टेक्निकल चार्ट हमने कल के दिन वीडियोस के अंदर डिस्कस किया था, आपको याद होगा। अगर आप ये चैनल को डेली फॉलो करते हो ना तो आपको पता होगा ये था कंपनी का एक रेजिस्टेंस वाला लेवल। और कल के दिन अगर आप देखोगे कंपनी का जो रेड कैंडल आपको दिख रहा है वो कल के दिन गिरावट हुआ था। मैंने कल ही के दिन आपके साथ मेंशन किया था। अभी ये जो मूविंग एवरेज का भी जो लाइन है ना यहाँ से के आसपास हमें था, तो मैंने बहुत ज़्यादा आपके साथ कल के दिन शेयर किया था यही लेवल्स के आसपास हमें आईआरसीटीसी एक सपोर्ट ले सकता है और फिर यही से एक रिवर्सल आपको नजर आ सकता है। और आज के दिन अगर आप देखोगे एक बहुत अच्छी खासी रैली हमें आईआरसीटीसी के अंदर नजर आ रही है। जिन भी लोगों ने इन लेवल्स के आसपास खरीदारी किया है, 770 रुपये के आसपास लेवल्स के अंदर निवेश किया है, या फिर हमने जैसे कि आपको पता होगा आईआरसीटीसी के अंदर हमने इस लेवल के आसपास निवेश किया था जब ब्रेकआउट हमें हुआ था, इसी लेवल्स के आसपास हमें जब एक बहुत अच्छा खासा सपोर्ट लेवल लिया था, इसी लेवल्स के आसपास एक बहुत अच्छा खासा डब्ल्यू पैटर्न हमें क्रिएट हुआ था। यही लेवल्स के आसपास हमने निवेश आईआरसीटीसी के अंदर किया हुआ था। तो जिन लोगों ने बहुत ही कम प्राइस रेंज के आसपास निवेश किया है ना, उन लोगों को बिल्कुल भी डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन जो लोग फ्रेश बाइंग करंटली करना चाहते हो, एक रिक्वेस्ट करूंगा, बिल्कुल भी दोस्तों फ्रेश बाइंग अभी मत करना। करंटली वेट एंड वॉच करना, कंपनी को थोड़ा बहुत या कंसोलिडेट करने दीजिएगा, थोड़ा बहुत कंपनी के अंदर करेक्शन होने दीजिएगा। फ्रेश पोजीशन बिल्कुल भी करंटली क्रिएट करने की जरूरत नहीं है और अभी मौका भी नहीं है, क्योंकि लगातार कंपनी आगे बढ़ रहा है तो निवेश कैप करें। सही बात है। तो चलिए अपडेट्स क्या क्या है ना, उन अपडेट्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। करंटली कोई अपडेट्स हमें रिसेंट नहीं आया जिस वजह से तेजी आ रही है। जितने भी पहले अपडेट्स हमें आईआरसीटीसी के अंदर आया हुआ था, उन्हीं अपडेट्स के चलते हुए हमें आईआरसीटीसी के अंदर दोस्तों जंप नजर आ रही है। अभी देखना, पहले जब कंपनी रिटर्न नहीं दे रहा था, तेजी नहीं आ रहा था, बहुत ज्यादा कंसोलिडेट कर रहा था, उस वक्त ढेर सारे लोग बोल रहे थे कि सर आईआरसीटीसी बुरा कंपनी है, अच्छा कंपनी नहीं है। लेकिन जो लोग उस समय कंपनी को बुरा बोल रहे थे वही लोग अभी हायर प्राइस के आसपास हमें खरीदारी कर रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं जिन लोगों को पहले से ही पता होगा कि कंपनी लगातार कंसोलिडेट कर रहे, जब भी ये कंपनी निकलेगा बहुत अच्छा खासा रिटर्न देगा, उन लोगों ने बहुत ही कम प्राइस रेंज के आसपास हमें खरीदारी किया है। तो हमेशा आपको कंसोलिडेट जब कंपनी करता है या फिर जो कंपनी गिरावट के अंदर मिलता है तभी आपको निवेश करना चाहिए। अभी अपडेट्स अगर आप देखोगे तो ये पहले के अपडेट्स है, जैसे कि in a bid to expand its non-railway catering business, Indian Railway Catering and Tourism Corporation plan to set 15 more catering units in India। यानी कि बेसिकली ये कंपनी क्या कर रही है, 15 से ज्यादा कैटरिंग यूनिट्स और हमें एस्टेब्लिश कर रही है। जैसे कि इसके द्वारा कंपनी के द्वारा एक बहुत अच्छा खासा पार्टनरशिप हुआ है, एक बहुत अच्छा खासा कोलैबोरेशन हुआ है। अपडेट देखोगे, द कंपनी हैज साइन MOU विथ वेरियस गवर्नमेंट्स एंड autonomous bodies including defense establishment such as Border Security Force, Indian Maritime University, Kolkata, and कॉटन यूनिवर्सिटी गुवाहाटी फॉर कैटरिंग सर्विसेज। और बहुत सारे गवर्नमेंट के साथ साथ हमें आईआरसीटीसी के द्वारा एक पार्टनरशिप हुआ है जिसके द्वारा ये कैटरिंग के सर्विसेज हमें प्रोवाइड कर सके। कहीं ना कहीं कंपनी का बिजनेस ग्रो करने के लिए, कहीं ना कहीं कंपनी अपना बिजनेस एक्सपांड लगातार कर रहा है, जिसकी वजह से जो भी कंपनी बिजनेस अपना एक्सपांड करता है उन कंपनी का रेवेन्यूज के अंदर भी ग्रोथ होता है और प्रॉफिट्स के अंदर भी ग्रोथ नजर आ जाता है। कहीं ना कहीं इस वजह से हमें आईआरसीटीसी के अंदर रैली आया है।
और करंटली अगर आप देखो जो कंपनी के द्वारा हमें ब्रेकआउट किया गया था ना, एक बहुत अच्छा खासा लेवल्स था 650 रुपये का, 700 रुपये का, वो कंपनी ने ब्रेकआउट किया था। उसी वक्त हमने आपके साथ बात किया था। तो जिन लोगों ने उस वक्त खरीदारी किया है ना, अभी ब्रोकरेज फर्म का ये मानना है कि जिन लोगों ने इस लेवल्स के आसपास खरीदारी किया है, बहुत ही जल्द आपको आईआरसीटीसी का टारगेट 950 रुपये तक का नजर आ सकता है। तो चलिए अभी हम बात करेंगे अगले अपडेट्स के बारे में। कहीं ना कहीं अपडेट्स के द्वारा भी आने वाले सालों में बहुत अच्छा खासा बेनिफिट हमें कंपनियों को मिल सकता है। और 950 नहीं बल्कि 1900 2000 रुपीज तक का भी टारगेट हमें आईआरसीटीसी दे सकता है। लेकिन ये टारगेट है लंबे समय के हैं। शॉर्ट टर्म बेसिस की पर दोस्तों कंपनी का 950 रुपये के आसपास हमें लेवल्स नजर आ रहा है। ये अपडेट्स मैंने आपके साथ शेयर किया था कि आईआरसीटीसी या फिर गवर्नमेंट क्या करने वाला है, 1 लाख करोड़ के आसपास बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाला है नए ट्रेन के लिए। करंटली क्या होता था, ये जो अपडेट्स है ना, रेलवे मिनिस्टर के द्वारा हमें दिया गया है। इनका ही मानना है कि जो पहले बहुत ज्यादा वेटिंग पीरियड लगता था, या फिर आपको पता होगा कि अगर आप करंटली टिकट बुक करते हो ना अर्जेंसी के अंदर, तो बिल्कुल भी आपका टिकट कंफर्म नहीं होता, वो वेटिंग पीरियड के अंदर चला जाता है। लेकिन जो लोग यही टिकट 1 डेढ़ महीना पहले बुक करते हैं ना, उनका टिकट एग्जीक्यूट हो जाता है, यानी कि उनको टिकट बुक हो जाता है। तो कहीं ना कहीं कहने का मतलब इतना ही है कि ट्रेन बहुत ही कम है, लेकिन लोगों का ट्रैवलिंग करने का जो लोग है वो बहुत ज्यादा है। तो करंटली गवर्नमेंट का ये प्लान है कि 1 लाख करोड़ के आसपास बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाले, जिसके अंदर गवर्नमेंट क्या करने वाला है, 7,000 से लेके 8,000 नए ट्रेन हमें लाने वाला है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग करने वाला है, या फिर एस्टेब्लिश करने वाला है। ये जो प्लान है 4 से 5 सालों का ये प्लान होने वाला है। और इस प्लान के अंदर कौन कौन सी कंपनियों को बेनिफिट होगा ना, सबसे पहले कौन सी कंपनियों को बेनिफिट होगा, आईआरएफसी कंपनियों को बेनिफिट होगा। क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है, बहुत सारी कंपनीज को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। बहुत सारे बिजनेस जो रेलवे से रिगार्डिंग काम करता है ना, उन कंपनीज को ऑर्डर हमें दिया जाएगा। तो अगर उन कंपनीज को फाइनेंस अगर दोस्तों चाहिए, तो इंडियन रेलवे ये कंपनी फाइनेंस हमें प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले आईआरएफसी कंपनी ये फाइनेंस प्रोवाइड करेगा, तो इसको बेनिफिट नजर आएगा। अभी पूरा ट्रेन बना के एस्टेब्लिश होगा, ट्रेन हमें मार्केट के अंदर आएगा, ट्रेन के जो पटरी के आसपास आएगा, ड्राइव कौन करेगा, ऑपरेट कौन करेगा, इंडिया के अंदर आपको पता होगा कि आईआरसीटीसी एक मोनोपोली बिजनेस प्ले करता है इंटरनेट टिकटिंग रिगार्डिंग, और इंडिया के अंदर यही कंपनी रेलवेज को ऑपरेट कर सकता है। तो कहीं ना कहीं 7 से 8 हजार ट्रेन कौन ऑपरेट करेगा, आईआरसीटीसी ऑपरेट करेगा। तो आने वाले सालों में 4 से 5 सालों बाद हमें आईआरसीटीसी को और ज्यादा बिजनेस एक्सपांड होगा, और ज्यादा बेनिफिट्स हमें नजर आएगा। तो कुछ पैरामीटर्स दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जिसके हिसाब से आपके अंदर कॉन्फिडेंस हमें डेवलप होगा। अपडेट्स है ना, ये अपडेट्स पहले का ही है, अभी कोई नया अपडेट्स हमें कंपनी के अंदर नहीं आया जिस वजह से तेजी आ रही है। अभी देखना, पैरामीटर्स कंपनी का अच्छा होगा तो जरूर कंपनी का बिजनेस भी अच्छा होगा। तो कंपनी का बिजनेस पहले स्टडी करना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अभी अगर आप ये देखोगे कंपनी का कंटिन्यूसली जो सेल्स का डेटा है, वो लगातार हमें बढ़ते हुए नजर आ रहा है। वही अगर आप चीज कंपनी का नेट प्रॉफिट का डेटा भी कंपेयर करेंगे, नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी अच्छी खासी कंसिस्टेंटली ग्रोथ नजर आ रही है। और वही चीज अगर आप इनका अर्निंग पर शेयर के बारे में भी देखोगे, तो बहुत ही कंसिस्टेंटली ग्रोथ हमें अर्निंग पर शेयर के अंदर नजर आ रही है। और बाकी दोस्तों सभी चीजों के बारे में मैंने पहले ही आपके साथ शेयर किया है, टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में भी हमने बात किया है। अभी अगर आप आईआरसीटीसी को देखोगे, टॉप से लेके करंट प्राइस तक कंपेयर करेंगे ना, तो अभी भी कंपनी 21-22% की गिरावट के अंदर हमें ट्रेड कर रही है, एक बहुत अच्छे खासे डिस्काउंट प्राइस के अंदर हमें ट्रेड कर रही है। लेकिन जो करेक्ट निवेश करने का जो टाइम था ना, वो यही लेवल्स था जो कि कंपनी लगातार हमें कंसोलिडेट कर रही थी। जिन भी लोगों ने निवेश किया है, कोई बात नहीं, लंबे समय के लिए होल्ड करना। जिन भी लोगों ने अभी तक निवेश नहीं किया है, और अगर आप निवेश करना चाहते हो, तो थोड़ा बहुत वेट करना। पहले कंपनी को थोड़ा करेक्शन होने दीजिएगा, थोड़े प्रॉफिट बुकिंग होने दीजिएगा, थोड़ा कंसोलिडेट करने दीजिएगा, प्रॉपर प्राइस एक्शन क्रिएट करने दीजिएगा, उसके बाद आप फ्रेश पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। चलिए अभी हम बात करने वाले हैं आईआरएफसी के बारे में। तो इस जो न्यूज हमने बात किया, जो अपडेट्स हमें बात किया ना, उसी अपडेट्स का बहुत अच्छा खासा बेनिफिट आईआरएफसी कंपनी को भी मिल सकता है। अभी आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे, तो आज के दिन भी ऑलमोस्ट हमें 5 से 5.5% तक की रैली हमें आईआरएफसी के अंदर नजर आ रहा था। लेकिन थोड़ा बहुत अगर आप यहाँ देखोगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो थोड़ा बहुत डिप्स हमें नजर आए हैं। इसी की वजह से ये कंपनी 4% की तेजी के अंदर हमें ट्रेड कर रही है। ये भी कंपनी के अंदर हमें कल के दिन दोस्तों गिरावट नजर आया था। मैंने कल ही के दिन दोस्तों आपके साथ शेयर किया था कि ये जो मौका है ना, निवेश करने का सही मौका है, क्योंकि लगातार दोस्तों कंपनी तेजी आ रही है, तो नए पोजीशन क्रिएट नहीं हो रहे हैं। और बीच बीच में मार्केट अगर कंटिन्यूसली अगर भागता है ना दोस्तों, तो गिरावट आपको नजर आती है, एक प्रॉफिट बुकिंग नजर आती है। तो कल के दिन हमें प्रॉफिट बुकिंग नजर आया, लेकिन ये भी समय करेक्ट नहीं है आईआरएफसी के अंदर निवेश करना। यस, अगर ये कंपनी 15 से 20 दिन अगर एक लेवल्स के आसपास अगर खड़ा रहता है, लगातार कंसोलिडेट करता है, फिर निवेश करने का सही मौका बनेगा।
क्या है ना, अगर कंपनी लगातार तेजी आता है ना दोस्तों, तो निवेश करने का बिल्कुल भी सही मौका नहीं होता। अभी अगर आप देखोगे पिछले 5 दिनों में 3% तक की गिरावट आईआरएफसी के अंदर नजर आ रही है और आईआरएफसी के द्वारा बहुत ही कम समय के अंदर शेयर होल्डर्स को एक महीने में 25% तक का रिटर्न कंपनी के द्वारा डिलीवर हो चुका है। अभी दोस्तों एक पॉइंट नोट करना, बहुत सारे लोग क्या करेंगे, गलती करेंगे। अभी बहुत सारे लोगों को ये भी अपडेट नहीं पता कि जो आईआरएफसी के जो प्रमोटर्स का जो होल्डिंग है हमें 86% के आसपास नजर आ रहा है। और आप सभी को पता होगा कि सेबी के रूल के हिसाब से, जो भी कंपनी स्टॉक मार्केट के अंदर आता है उन कंपनी को 3 सालों के अंदर प्रमोटर्स का जो होल्डिंग होना चाहिए 75% से कम होना चाहिए। तो जिसके द्वारा आईआरएफसी के प्रमोटर्स का होल्डिंग 86% है, तो बहुत ज्यादा चांसेस ये रहेगा तो कभी ना कभी आपको इस कंपनी के अंदर ओएफएस का एक डर रह सकता है, ऑफर फॉर सेल। कभी ना कभी डायरेक्टली दोस्तों आपको ऑफर फॉर सेल अनाउंसमेंट हो सकता है। अब ये ऑफर फॉर सेल होता क्या है, इसके अंदर कंपनी के प्रमोटर्स के द्वारा हमें स्टेक दोस्तों बेचा जा सकता है। अभी जब भी हमें ओएफएस आता है ना, वो ओएफएस अभी डिस्काउंट प्राइस के अंदर नजर आता है। फॉर एग्जांपल एक ऐसा मान लीजिएगा कि आईआरएफसी कंपनी 100 रुपए के आसपास चल रही है, तो ओएफएस कौन से प्राइस रेंज के आसपास आएगा, 70 रुपए के आसपास आएगा, 80 रुपए के आसपास आएगा। ऐसे में ओएफएस के टारगेट दिया जाता है, धीरे धीरे करके कंपनी के अंदर गिरावट हो जाती है, गिरावट होने लगती है, इस प्राइस रेंज के आसपास कंपनी आता है और धीरे धीरे करके जो प्रमोटर्स क्या करता है, अपना स्टेक सेल कर रहा होता है। बाकी दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं है, आईआरएफसी के अंदर भी नहीं है, आईआरसीटीसी के अंदर भी नहीं है। दोनों कंपनी के अंदर हमें शानदार तरीके से एफआईएस और डीआईएस के द्वारा निवेश हो रहा है और लगातार म्यूचुअल फंड्स भी निवेश कर रहे हैं। तो वैसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नजर नहीं आ रही। लेकिन क्या ना, लगातार कंपनी तेजी आ रही, इसलिए करेंटली दोस्तों फ्रेश बाइंग इग्नोर करना। अभी हम बात करने वाले हैं सलासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में। 63 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, मैक्सिमम के अंदर 413 रुपए का 13% तक का रिटर्न हमें दे चुका है। यही वो कंपनी जिस कंपनी के अंदर 4:1 रेशियो का बोनस अनाउंसमेंट हुआ है, एक के बदले 4 शेयर आपको इस कंपनी के अंदर मिलने वाला है। तो जरूर ये कंपनी के बारे में भी स्टडी करना दोस्तों, बहुत अच्छी कंपनी और फंडामेंटली कंपनी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जरूर स्टडी करना, एनालिसिस करना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।